नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार वालों के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दी गई है। साथ ही बिहार की जनता के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए गए। आज बिहार वालों के लिए कई प्रमुख खबरें सामने आ रही है। तो वहीं बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में बाढ़ ने तबाही भी मचाना शुरू कर दिया। तो आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश हो रही है और अब मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि बिहार में 15 अगस्त तक बारिश का मौसम बना रहेगा। 15 अगस्त तक बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट तक जारी कर दिया है। बिहार के किसानों को जो अच्छी बारिश होने का इंतजार था, अब वो इंतजार भी खत्म होने वाला है। बिहार में अगले कई दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने बिहार के इन जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। यहाँ सबसे भयानक वाली बारिश होने वाली है। ये जिले हैं अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा और कटिहार। आज आखिर और किन जिलों का नाम लूं? बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पूरे बिहार में वज्रपात की भी संभावना जताई गई। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम में अपने पशु और खुद को बाहर निकलने से बचें। मौसम साफ होने पर अपने काम को खत्म करें। आंधी के समय संवेदनशील संरचनाओं से दूर रहें, क्योंकि आंधी तूफान की भी प्रबल संभावना है। मेघ गर्जन के दौरान पेड़ पौधों के नीचे नहीं रहें। ओलावृष्टि के समय सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। साथ ही वैसे गरीब जिनके कच्चे मकान हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, तेज आंधी तूफान से उनको भी नुकसान हो सकता है। पेड़ गिरने की भी संभावना जताई गई है। बिजली सेवा भी बाधित हो सकती है। साइबर फ्रॉड में कई लोगों के पैसे मारे गए हैं। यदि आप में भी कोई ऐसे हैं जिनके पैसे चोरी किए गए हैं, तो उन सभी पैसों को अब वापस दिया जाएगा। देखिए, बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को वापस होंगे 20 करोड़ 55 लाख रुपए तक। बिहारी जरा ध्यान दें, बिहार में साइबर फ्रॉड के शिकार लोगों को उनका धन वापस होगा। करीब 20 करोड़ 55 लाख रुपए ऐसे पीड़ितों को वापस दिलाया जाएगा। ये राशि विभिन्न बैंकों के सहयोग से पीड़ितों के खाते में वापस की जाएगी। देखिए, बिहार में 26 फरवरी 2023 से साइबर ठगी के शिकार लोगों की नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हेल्पलाइन नंबर 1930 कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा रही है। फरवरी 2023 के पूर्व एवं बाद के दिनों में दर्ज शिकायतों के आधार पर बैंकों में होल्ड कराई गई राशि को वापस कराने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। फरवरी के बाद अब तक कुल 15 करोड़ 61 लाख रुपए होल्ड कराए गए हैं, जबकि इसके पूर्व हुए साइबर ठगी से जुड़े मामलों में अब तक 4 करोड़ 93 लाख 97 हजार रुपए होल्ड कराए गए हैं और अब तक कुल 962 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। लगभग सभी के पैसे वापस कराने की दिशा में कार्य शुरू कर दिया गया है। बिहार के साथ नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नेपाल लगातार बिहार में पानी छोड़ता जा रहा है, जिससे कई नदियां लाल निशान के पार पहुंच गई। बिहार की बागमती, कमला, भूतही व लाल बकिया नदी खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। साथ ही गंगा, कोसी, महानंदा समेत कई नदियां उफान पर है। 3 लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गया है। कटिहार, भागलपुर, अररिया व पूर्णिया के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। देखिए तस्वीरों में सुपौल में किस तरह से बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया। तो वहीं शिवहर मोतिहारी रोड पर भी पानी चढ़ गया है। किसानों की फसलें भी बर्बाद हो गई है। किसानों के खेतों में धान की लगे फसलें पानी में डूब गए हैं। तो वहीं निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के घरों में 2 से 3 फीट तक पानी बहने लगा है। साथ ही मधुबनी में लगातार बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। देखिए, बिहार के मधुबनी में कमला नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा सता रहा है। जयनगर के कई गांवों में नदी का पानी घुस गया है, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोग पलायन करना भी शुरू कर दिए हैं। हालात इतनी खराब है कि वाल्मीकि नगर गंडक बराज से 2,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और जिसके बाद बगाहा दियारा के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की समस्याएं बढ़ गई है। यहां बाढ़ का पानी तबाही मचाने लगी है। गंडक बराज के सभी 36 के 36 फाटक खोल दिए गए हैं।
मौसम विभाग ने यहां तक कहा कि अगले 24 घंटों तक यदि नेपाल में इसी तरह बारिश होती रही तो बिहार के कई जिले डूब सकते हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अब नया आदेश जारी कर दिया है। देखिए, किसी भी जिले के यदि स्कूलों में 50% से भी कम बच्चों की उपस्थिति हुई तो उस क्षेत्र के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अब सस्पेंड कर दिया जाएगा। पहले इनका वेतन बंद करने का आदेश दिया गया था और अब इनको सीधे सस्पेंड किया जाएगा। स्कूलों में उपस्थिति सुधारने के लिए बस कुछ ही दिन रह गया है। 16 अगस्त तक यदि स्कूलों में 50% उपस्थिति नहीं हुई तो उस क्षेत्र के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर भी कार्रवाई की जाएगी, उनका भी वेतन रोका जाएगा। अब भी 8 से 10% ऐसे स्कूल हैं जहां अब भी 50% बच्चे नहीं आ रहे हैं स्कूल। हालांकि 1 जुलाई से प्रतिदिन बिहार के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया जा रहा है। पहली से 8वीं क्लास की बात करें तो स्कूलों में शिक्षकों की भी संख्या बढ़ी है। सभी शिक्षक लगभग स्कूल आ रहे हैं, छात्रों की भी उपस्थिति बढ़ी है, लेकिन पढ़ाई बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां अब भी नहीं हो रही है। शिक्षक और स्टूडेंट आ तो रहे हैं लेकिन पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो इस पर भी के पाठक विशेष ध्यान दे रहे हैं। जो भी निरीक्षण के लिए अब पदाधिकारी जाएंगे वो बच्चों को पढ़ाकर चेक करेंगे कि इस फलाने से स्कूल में पढ़ाई हो रही है या नहीं। यदि नहीं पढ़ाई हो रही है तो उस शिक्षक पर और स्कूल पर कार्रवाई अब होगी। पटना वालों के लिए एक और बड़ी खबर आ गई। पटना में अब वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात की तो 5,000 रुपया जुर्माना लगेगा। हालांकि ये नियम वाहन चलाने वाले पर ही लागू होगा, पीछे बैठने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होगा। जरा ध्यान दें, बाइक, कार, ऑटो, ई रिक्शा या अन्य वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करने वाले आज से सावधान हो जाएं। ऐसा करते हुए अगर आप सीसीटीवी में कैद हो गए या ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया तो 5,000 रुपया का जुर्माना लगेगा। ट्रैफिक पुलिस से तो किसी तरह बच सकते हैं, लेकिन पटना की सड़कों पर लगे स्मार्ट सीसीटीवी कैमरे से आखिर कैसे बचा जाएगा। देखिए, चालान की राशि 3 माह के अंदर जमा करना होगा, नहीं जमा करने वालों पर कार्रवाई होगी। पटना में पहली बार वाहन चलाने के दौरान मोबाइल से बात करने पर अब जुर्माना लगाया गया है। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को एक सुरंग के तहत जोड़ा जाएगा और इसमें 542 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीते दिन कैबिनेट की हुई बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब दर्शक कोई भी एक टिकट खरीदिए, चाहे आप बिहार म्यूजियम की खरीदें या फिर पटना म्यूजियम की, आप दोनों ही म्यूजियम की सैर कर सकेंगे। और बनने के बाद ये सुरंग कुछ इस प्रकार से दिखेगा। 1.5 किलोमीटर लंबी होगी ये सुरंग। जमीन से 20 मीटर नीचे खुदाई करके इस सुरंग को बनाया जाएगा। 8 मीटर सुरंग का व्यास होगा और ये सुरंग 2026 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और ये सुरंग जो बनाया जाएगा मेट्रो के टनल से ऊपर बनाया जाएगा संग्रहालय का भूमिगत सुरंग। दोनों ही म्यूजियम को जोड़ने वाली इस सुरंग में कई तरह की सुविधाएं दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बिहार के 3 लाख कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है। इन बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन बच्चों की उम्र 3 साल से भी कम है। इन बच्चों को समन्वित बाल विकास योजना यानी ICDS की विभिन्न योजना तहत पौष्टिक भोजन दिया जाएगा और इसके लिए बच्चों के अभिभावकों से भी संपर्क किया जा रहा है। बता दें कि ICDS ने एक पोषण ट्रैकिंग सिस्टम बनाया है। इसमें राज्य भर में चल रहे सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों की पूरी जानकारी रखी जाती है। इसमें बच्चों के वजन, उनकी उम्र आदि को आंगनबाड़ी सेविका डालती है और इससे बच्चे पोषित हैं या कुपोषित हैं इसे चिन्हित कर पाना आसान हो जाता है। अभी जो 3 लाख कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है, इन्हें सामान्य बच्चों के अलावा कुपोषित बच्चों को अधिक पौष्टिक खाना दिया जाएगा। हर सप्ताह कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की जांच होगी। बच्चों के खाने में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट आदि की मात्रा बढ़ाई जाएगी। बच्चों के माता पिता की भी काउंसलिंग कर उन्हें पौष्टिक खाना देने के लिए जागरूक किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा फैसला कर लिया है। मान लीजिए दूसरे राज्य जाते हैं प्रवासी मजदूर काम करने के लिए, किसी दुर्घटना के कारण यदि प्रवासी मजदूर की मौत हो जाती है तो उनके आश्रितों को 2 लाख रुपया दिया जाएगा। राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस पर मुहर लग गई है। साथ ही कहा गया कि यदि पूर्ण अपंगता होती है तो वैसे केस में 1 लाख रुपया प्रवासी मजदूर को दिया जाएगा और 50,000 रुपये दिए जाएंगे अस्थायी आंशिक अपंगता पर।
साथ ही दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। साथ ही प्रवासी मजदूरों को दूसरे राज्य में रोजगार की तलाश करने में कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए बिहार के सभी जिलों में रोजगार सहायता केंद्र खोले जाएंगे। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इन केंद्रों पर विदेश या देश में रोजगार खोजने वाले मजदूरों को पूरी जानकारी मिल पाएगी कि आपको कहां कहां काम मिल सकता है, और अगले माह से ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। जिलों में खुलने वाले मजदूर सहायता केंद्र में स्किल के मुताबिक, मतलब जैसा काम करना चाहते हैं मजदूर, उसी के अनुसार उन्हें काम दिलाया जाएगा। तो आखिर ये रोजगार सहायता केंद्र बनेगा कहाँ? तो देखिए, सभी जिलों के नियोजनालय में होगी केंद्र की स्थापना। बिहार में इस बार ठीक से बारिश नहीं हुई, जिससे जलस्तर काफी नीचे चला गया है। पीने के पानी के लिए भी लोगों को दिक्कत होने लगी है। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि बिहार के जितने भी खराब चापाकल हैं उन सभी को ठीक किया जाएगा और नए चापाकल की भी बनाने की योजना बना ली गई, और चापाकल की मरम्मत के लिए 16 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। देखिए, पूरे बिहार में बारिश कम होने के कारण भूजल का स्तर 10 से 20 फीट नीचे चला गया है, और इसके लिए राज्य सरकार ने अब 2 तरह की योजनाएं बनाई है। पहली योजना के तहत नए चापाकल लगाने का कार्य दक्षिण बिहार में किया जा रहा है, और दूसरी योजना के तहत वैज्ञानिक तरीके से पानी ऊपर लाने के लिए पाइप जोड़ने के साथ मरम्मत का कार्य भी किया जा रहा है। बिहार के सभी 8,057 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी। अब बिहार की सभी पंचायतें स्मार्ट बनेगी। भारत नेट परियोजना के तहत जल्द राज्य की सभी 8,057 पंचायतों में इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, और इसकी कवायद तेज कर दी गई है। पंचायतों में BSNL का कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। विभाग ने BSNL को नेट कनेक्शन करने के लिए पत्र भी भेजा है, और कई पंचायतों में उस पर भी काम आरंभ हो गया है। तो आखिर इससे ग्रामीणों को क्या फायदा होगा? तो देखिए, सरकार की बड़ी योजना है। सरकार की ग्रामीणों की जरूरत की पूर्ति ग्राम पंचायत कार्यालय में ही कराने की योजना है। ऐसे में तमाम प्रमाण पत्र लेने से सरकारी योजनाओं में आवेदन तक की सुविधा यहीं आपको मिल जाएगी। अनाथ बच्चों के लिए अब बिहार के सभी जिलों में छात्रावास खोले जाएंगे। देखिए, राज्य के सभी जिलों में अनाथ, गरीब और बाल श्रम मुक्त बच्चों के लिए आवासीय छात्रावास की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में 7 जिलों में ऐसे 15 आवासीय छात्रावास संचालित हैं। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद BEO द्वारा इसका संचालन होता है, जिन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के नाम से जाना जाता है। अभी फिलहाल पटना, औरंगाबाद, बांका, नवादा, गया और मुजफ्फरपुर में 2-2 तथा जमुई में 3 आवासीय छात्रावास संचालित हैं। सभी छात्रावासों में 100-100 बच्चों को रखा गया है, और अब बिहार के सभी जिलों में बनाया जाएगा आवासीय छात्रावास। इसमें रहने और भोजन की भी निःशुल्क व्यवस्था होगी। आंगनबाड़ी में अब बच्चों को मिलेंगे मौसमी फल व सब्जियां। देखिए, समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी में आने वाले सभी बच्चों के पोषाहार को और भी पौष्टिक बनाने के लिए निर्णय लिया है। विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि बच्चों के खान पान में मौसमी फलों की मात्रा अधिक रखें। हाल के दिनों में बच्चों के लिए पोषाहार में साग, सब्जी, नींबू, गाजर, सहजन, पालक, हरा धनिया, पपीता, केला आदि की मात्रा बढ़ाया गया है, लेकिन अब सीजन के मुताबिक सब्जियां रखने को कहा गया है, ताकि बच्चों के पोषाहार में बदलाव हो सके। पटना की सड़कों पर कचरा फेंकने वाली सड़क शत्रुओं से अब तक सिर्फ 500 रुपये जुर्माना लिया जा रहा था, लेकिन अब नया नियम बना दिया गया है। सड़क पर कचरा फेंकने वाले अब लाल सूची में शामिल होंगे। अब इन पर मुकदमा भी चलेगा। CRPC की धारा 133 के तहत नगर निगम सड़क शत्रुओं पर अब कार्रवाई करेगा। अभी पटना में प्रत्येक दिन औसतन 1500 सड़क शत्रुओं को चिन्हित किया जा रहा है, जो गंदगी फैलाते हुए पकड़े जाएंगे। उनकी तस्वीर भी पटना स्मार्ट सिटी की LED स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। पुलिस कर्मियों के साथ पटना स्मार्ट सिटी पर लगाए गए जो कैमरे हैं, वो भी सड़क शत्रुओं की अभी फिलहाल पहचान कर रहा है, और उनसे अब तक सिर्फ 500 रुपये जुर्माना लिया जा रहा था, लेकिन अब इन पर मुकदमा भी किया जाएगा, केस भी चलेगा इन पर। बिहार के कॉलेजों में यानी विश्वविद्यालयों में अब अतिथि शिक्षक बहाल किए जाएंगे। देखिए, बिहार के विश्वविद्यालयों में अतिथि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने अतिथि सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति का आदेश दे दिया है।
देखिए, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा समिति आयोग के माध्यम से 4638 सहायक प्राध्यापकों यानी अतिथि शिक्षकों की बहाली होनी थी, लेकिन रोस्टर प्रक्रिया का सही तरीके से अनुपालन नहीं होने की वजह से नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत सभी विश्वविद्यालय में CBCS लागू हो गया है। सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होने से शिक्षकों की कमी दूर होगी। और इधर पटना विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने पूर्व में बहाल अतिथि शिक्षकों को फिर से ज्वाइन करा लिया है। मतलब जो भी अड़चनें थी लगभग क्लियर हो गया है। जल्द ही विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक बहाल कर दिए जाएंगे। दिसंबर से भिक्षुओं को ऑनलाइन भी दे पाएंगे आप दान। देखिए, राज्य में भिक्षावृत्ति खत्म करने के लिए समाज कल्याण विभाग अभियान चला रहा है और अब लोग भिखारियों को ऑनलाइन भिक्षा दे पाएंगे। इसको लेकर सभी जिलों के मंदिरों के बाहर बारकोड और KNOP लगाया जाएगा, जिसके माध्यम से लोग भीख दे पाएंगे। तो वहीं भिक्षुओं के लिए बने आवासों के बाहर भी लगे बारकोड के माध्यम से भीख दिया जा सकेगा। देखिए, सरकार के द्वारा भिक्षुओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि वो भी समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके और इसके लिए सरकार 10,000 रुपये प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता के रूप में देती है और अब तक 6,000 से भी अधिक भिक्षुओं को इससे जोड़ा गया है। साथ ही कल्याणकारी योजना से भी जुड़ रहे हैं कई भिक्षु। अब तक 15,548 अति निर्धनों को चिन्हित कर सरकार की कल्याणकारी योजना से इन्हें जोड़ा गया है। वहीं इनका पहचान पत्र, आवासीय, UID, बैंक खाता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन आदि कार्यक्रमों से इनको जोड़ा गया है। कई भिक्षुओं का सेवा कुटीर एवं शांति कुटीर में हो रहा है पुनर्वास। बिहार सरकार ने ठाना है कि बिहार में भिक्षावृत्ति को हम खत्म करके रहेंगे। पटना जिला वालों के लिए बड़ी खबर है। पटना जिले के 770 प्राथमिक विद्यालयों में बनेंगे 1116 शौचालय। देखिए, विद्यालय स्वच्छता मिशन के तहत जिले के प्राथमिक विद्यालयों में बंद पड़े शौचालय को दोबारा चालू किया जाएगा। करीब 4 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से नए शौचालय निर्माण के लिए राशि जिलों के स्कूलों को आवंटित भी कर दी गई है। और साथ ही ऐसी योजना बिहार के सभी जिलों के लिए चलाया जा रहा है। बिहार के सभी जिलों में जो भी शौचालय बंद पड़े हैं उनको चालू करवाया जाएगा। साथ ही नए शौचालय बनाने की भी योजना बन रही है।